आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब अभी हम लोग लाहौर में हैं और कुछ गेस्ट भी आए हैं, तो उनको लेके हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं अभी। तो लाहौर में वैसे ना रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा था कौन से रेस्टोरेंट में जाएं। तो अभी हमने जो चूज़ किया वहाँ आपको लेके चलती हूँ, खाना भी और सारा एनवायरनमेंट वगैरह सब दिखाती हूँ आपको, और सही वाला रिव्यू दूंगी ताकि कल को किसी ने कहीं जाना हो किसी को लेके तो उसके लिए आसानी हो जाए। तो जनाब हम लोग अभी आ गए थे अवारी, और यहाँ पे जो हॉल हमने सेलेक्ट किया था ना वो रॉयल था, यानी मुग़ल टच के साथ था। इस तरह से और ऑप्शंस भी थी, जैसे चाइनीज़ अगर हम सेलेक्ट करते तो वहाँ का माहौल भी वैसा होता, और जो खाने की ऑप्शंस हैं वो भी उसी थीम के हिसाब से होती हैं। हम सब फैमिली के ही लोग थे और कराची से सब लोग आए थे हमारे लिए, तो हमने उनको स्पेशल जो है ना डिनर दिया था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इनका किचन जो है ना वो हम देख सकते थे क्या क्या ये लोग बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, सब कुछ दिख रहा था। और शीशा भी इन्होंने लगाया हुआ था, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट था, क्योंकि अगर ये शीशा ना होता तो यहाँ पे बहुत गर्मी होनी थी और एसी की कूलिंग जो है ना वो काम ही नहीं करनी थी। यहाँ का इंटीरियर और सिटिंग अरेंजमेंट सब बहुत अच्छा था, एसी भी फुल चिल था, और जो म्यूज़िक है ना वो भी लाइट सा इन्होंने बैकग्राउंड में लगाया हुआ था थीम के अकॉर्डिंगली। हैदर यहाँ पे व्लॉगिंग के लिए कंटेंट इकट्ठा कर रहे थे, और जब भी मैं इनका कैमरा ऑन देखती थी तो मैं अपना कैमरा फिर ऑफ कर देती थी कि सेम सेम ना हो जाए कंटेंट, और इसी चक्कर में ना मैंने सही से वो कैप्चर ही नहीं किया सारा कुछ जिस तरह से मैं सोच के आई थी। यहाँ पे अभी स्टार्टर सर्व कर रहे हैं, हमने बारबेक्यू ऑर्डर किया था जिसमें लैम्ब चॉप्स थी और साथ में इनके कुछ स्पेशल कबाब थे, आई थिंक बिहारी कबाब थे, वो ऑर्डर किए थे हमने, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। तो खाना यहाँ का बहुत ही मज़े का था, और जितनी बड़ी जगह होती है ना उतना ही कम क्वांटिटी में होता है खाना, ये बात आप नोटिस करना कि जितने महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे उतने ही स्मॉल सर्विंग बॉल्स होंगे उनके। अच्छा, वारी में जो हमने डिनर किया था ना उसके क्लिप्स तो हैदर के कैमरा में ही हैं, वो फिर मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी हम लोग आ गए थे एक डिनर पे, इनवाइटेड थे, नाजी बाजी ने हमें इनवाइट किया था बहुत प्यार से, और हुआ ये कि टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी सी क्लैश कर गई। असल में हमने जाना लंच पे था और लंच से वो डिनर हो गया, और उसके बाद फिर हम लेट नाइट आए थे इनके घर, और यहाँ पे भी हमने डिनर किया दोबारा से। अब आप सोचें कितना मुश्किल होगा, ये तो खाना इतना मज़े का था इसलिए खाया गया, वरना बिल्कुल भी नहीं गुंजाइश थी। नाजी बाजी ने यहाँ पे मटन कौरमा बनाया था, इसके अलावा बहुत मज़े की बिरयानी थी और मीट बॉल से। हालांकि बहुत मना किया था इनको कि एहतमाम नहीं करना आपने, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी गर्मी में इतना टेस्टी और मज़े का खाना बनाया हुआ था। मैंने तो खा लिया था। ये बताओ तो बात है, जिन्होंने खाना खा लिया है वो वहाँ बैठते हैं भाई, वो फौरन बैठ जाएगा। चलो सारे इधर आ गए हैं। चलो मुझे चलो। अच्छा, रात में अचानक से ना हमारा प्लान बना मरी जाने का, तो घर वापस आके हमने पैकिंग की और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए थे मरी के लिए। लाहौर से तकरीबन 6 आवर्स की ड्राइव थी मरी की, तो हम बाय रोड ही जा रहे थे। हमारी फैमिली थी और हैदर के कज़न की फैमिली थी, तो हम एक ही गाड़ी में जा रहे थे और हैदर ड्राइव कर रहे थे क्योंकि इनको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी अभी ड्राइव करते हुए पाकिस्तान में। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं हम? कलम कहार से गुजर रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं पीसी बोर्ड बंद। रास्ते में बस हमने एक ही स्टॉप किया था क्योंकि छोटे बच्चे थे ना, तो एक बार तो रुकना बनता था। तो सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा था, बच्चों ने भी शुक्र है तंग नहीं किया, मौसम इतना प्यारा था, और व्यू तो आपको पता ही है इस्लामाबाद से आप मरी जाते हैं तो किस कदर खूबसूरत रास्ते में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं तकरीबन 10 साल के बाद जा रही थी मरी, क्योंकि अमेरिका मूव होने से पहले एक बार गई थी मैं, और उसके बाद लास्ट ईयर जब आई थी प्लान था तब मरी जाने का, लेकिन बन नहीं सका। तो ऐसे ही होता है, जब आप प्लान करते हो तो वो चीज़ें नहीं होती, और कभी अचानक से प्लान बन जाता है और आप वो चीज़ें कर लेते हैं। सुबह के टाइम हम लोग निकले थे ना, तो बच्चों की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो ये लोग जल्दी ही सो गए थे, और पूरे रास्ते जो है ना ये सोते सोते ही आए, और जब हम मरी पहुंचने वाले थे तब ये लोग उठे हैं, और इन्होंने पूरा रास्ता बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है कि आपको इतना अच्छा फील हो रहा होता है। बड़े तो इन्जॉय करते ही हैं, बच्चों को भी ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है। और बच्चों की इस बात पे अब जो है ना फाइट हो रही थी कि हमने विंडो सीट पे बैठना है, क्योंकि विंडो सीट पे बैठ के आपको ज़्यादा वो फ्रेशनेस भी फील होती है और आप ज़्यादा इन्जॉय करते हैं ना। हमने तो बारियां लगाई हुई थी बच्चों की, जब एक बच्चे का टाइम पूरा हो जाता तो अगले बच्चे की बारी आ जाती। और अच्छा हुआ कि अमान भी हमारे साथ आ गया, वरना पहले अमान का प्लान था नहीं जाने का, लेकिन लास्ट टाइम पे उसका दिल किया कि मैं भी जाऊं, और उसने जब चेक किया ना प्रेडिक्शन थी रेन होने की लाहौर में, तो उसने सोचा होगा कि क्रिकेट तो मैं वैसे भी नहीं खेल सकूंगा, तो अच्छा है कि मैं इन लोगों के साथ ही चला जाऊँ। अमान ना छोटा सा था, आई थिंक 4 या 5 साल का था जब मैं उसको लेके गई थी मरी, और उसके बाद वो अब आया था, उसको हल्का हल्का सा कुछ याद था कि हम लोग ट्रेन
ट्रेन पे गए थे, तब ना मैं अपनी अम्मी लोगों के साथ गई थी। खुर्रम भाई की फ़ैमिली थी, सिद्रा बाजी की फ़ैमिली थी, हम लोग थे, अम्मी थी, तब अम्मी बिल्कुल ठीक-ठाक होती थी, तो बहुत एन्जॉय किया था हमने वो वाला भी सारा टाइम ना। मैंने तो इस बार भी पाकिस्तान आने से पहले ना कहा था अम्मी को कि जल्दी से ठीक हो जाएँ तो हम सब लोग ना एक ट्रिप करेंगे अमेरिका और नई मेमोरीज़ बनाएँगे। तो अम्मी की तबीयत पहले से तो बेहतर है, लेकिन अभी उतनी ठीक नहीं थी कि हम लोग इस तरह से ट्रैवल करते। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना, तो हमने सोचा हुआ है कि एक ट्रिप ज़रूर रखेंगे हम अमेरिका, जिसमें सब लोग जाएँगे, मतलब बड़ी सी बस कराएँगे हम और सारे ख़ानदान के लोग जाएँगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना, उतना ज़्यादा आप एन्जॉय करते हैं अगर इत्तेफ़ाक हो तो। ख़ैर यहाँ पे अब हम लोग पहाड़ों के ऊपर आ गए थे और ये जो व्यू था ना बहुत ही खूबसूरत था। मतलब कैमरा में उस तरह से आप कैप्चर कर ही नहीं सकते जिस तरह से आप रियल में देख रहे होते हैं और फ़ील कर रहे होते हैं उस चीज़ को। बादल बादल आ रहे थे नीचे और ऐसे था कि बस आसमान के पास हम जा रहे हैं। हमने एसी वगैरह बंद करके ना तो विंडोज़ ओपन कर दी थी और ये जो फ्रेश एयर आ रही थी और ये जो फ़ील आ रही थी ना, ये तो बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। और ये देखेंगे जो छनती हुई धूप आ रही है यहाँ पे और बादल हैं, कहीं पे काले बादल हैं, कहीं पे ग्रे कलर के हैं। तो ये सब चीज़ें ना देख के इंसान यही सोचता है कि अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है पाकिस्तान को, इतनी खूबसूरती है यहाँ पे, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे, लेकिन उस तरह से उसकी वैल्यू ही नहीं ये करते देख हम लोग। आइकल, देखा है? ये क्लाउड्स हैं सारे। क्लाउड हैं ये सारे। क्लाउड्स में जा रहे हैं नहीं हम। है। अच्छा, अगस्त में होता था मरी का ऐसा मौसम कि बादल माल रोड पे होते थे। नहीं, जुलाई में भी होता है। हाँ, जुलाई के एंड। तो जनाब यहाँ पे अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे पीसी भूरबन, और रास्ते में ये जो स्टॉल्स लगाए होते ना पठानों ने, इतनी खूबसूरती से उन्होंने सब चीज़ें सजाई होती थी। कहीं पे अम्ब्रेलाज हैं, कहीं पे कपड़े हैं, कहीं पे कुछ और डेकोरेशन की चीज़ें हैं। तो वो देख के इतना अच्छा फ़ील होता है ना आपको, चाहे लेनी ना भी हो आपने चीज़ें, फिर भी आपका दिल करता है कि रुक के आप अच्छे से ना वो देखें सारा व्यू। अच्छा, मरी का रास्ता है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन जिनको कार सिकनेस हो ना, उनके लिए फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे आयतल को है कार सिकनेस, तो उसको भी वॉमिट आ रही थी, और इसी तरह से हमारी जो छोटी मानो है, उसको भी वॉमिट्स आ रही थी। तो इन दोनों की तो हालत जो है ना ख़राब हो रही थी वॉमिट कर कर के, और मिसबा भाभी भी जो हैं उनको भी वॉमिट आ रही थी। तो इस टाइम पे ना बस कार में यही सब चल रहा था, कभी किसी को बैग दे रहे हैं हम, किसी को बैग दे रहे हैं वॉमिट के लिए। बल्कि रास्ते में एक जगह रुके ना हमने और बैग्स लिए, क्योंकि जो भी हमारे पास थे वो सब यूज़ हो चुके थे इस टाइम तक। एनीवेज़ अभी हम लोग बस होटल पहुंचने वाले थे अपने, और जाके हमने यही सोचा था कि फ़्रेश होंगे और होटल में ही रहेंगे। आज हमारा कहीं भी जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट डे था हमारा, ट्रैवल भी किया हुआ था हमने, बच्चे भी जो हैं वो थके हुए थे। तो आज हमारा यही प्लान था कि हम पीसी में रह के वहीं कोई एक्सप्लोर करेंगे और इन्जॉय करेंगे। पीसी भूरबन वैसे है भी ऐसी जगह जहाँ पे आप बोर नहीं होते। इतना कुछ है यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए, हॉर्स राइडिंग करें आप या फिर ऐसे ही वॉक करें, म्यूज़िकल नाइट भी होती है यहाँ पे, तो म्यूज़िक भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप खाली बैठ के अगर व्यू भी देखें ना, इतना प्यारा लगता है आपको देख के, इंसान फ्रेश हो जाता है वैसे ऐसी जगहों पे आके। तो बस अभी हम लोग जा रहे थे अपने रूम की तरफ। हमने रेजिडेंशियल स्वीट लिया था, इसमें 2 बेडरूम्स थे, उसके अलावा लाउंज था, डाइनिंग एरिया था, तो काफ़ी अच्छा बड़ा सा था। और बच्चे जो है ना वो बहुत खुश हुए थे यहाँ पे आके, आराम से खेल रहे थे, भाग दौड़ रहे थे, क्योंकि स्पेस काफ़ी थी यहाँ पे। मम्मा सुने जी, क्या? अमान, आप जो भी चीज करनी है कॉल करके 0 पे। उधर बैल्कनी में जाएं। ये है अरूज। अरूज अभी दोनों यूट्यूबर लगे हैं वीडियोस बनाने में। अरूज अपनी ब्लॉगिंग कर रही हैं और ये जाएंगी बाहर बैल्कनी में। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है ना। मैं तो रोज़ यहाँ बैल्कनी में जाके ना ये व्यू देखती थी, और रात में म्यूज़िकल नाइट होती थी तो म्यूज़िक की आवाज़ भी आ रही होती थी और लाइट्स वगैरह होती, तो रात में ये व्यू और भी प्यारा लगता था। मैं अपना व्लॉग बना रही थी यहाँ पे और हैदर अपना व्लॉग शूट करने में लगे हुए थे। खैर ये बेडरूम तो मैंने आपको दिखा दिया अपना, सेम ऐसे एक और रूम भी था, और इसके अलावा ये वॉशरूम देखें कितना स्पेशियस है ना। वैसे क्वालिटी इन्होंने अपनी मेंटेन रखी है। मैं जब 10-12 साल पहले यहाँ आई थी तब भी सब ऐसे ही था, और आज भी कोई कमी कहीं पे फ़ील नहीं हो रही थी, बल्कि इम्प्रूव ही हुई हैं चीज़ें वक्त के साथ साथ। कोई कमी नहीं लग रही थी किसी भी जगह पे। नेक्स्ट व्लॉग ना मैं यहीं से ही स्टार्ट करूँगी, और आई एम श्योर कि वो वाले व्लॉग्स ना आप बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि हमने बहुत इन्जॉय किया था वहाँ पे। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द। आप लोग वेट कीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग का। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।